हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जो एक इम्पोर्टेंट बुक पढ़ रहे हैं, 26 क्वालिटीज ऑफ अ वैष्णव। तो हमने जो ये वैष्णव की जो बुक है, 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णव, से जो फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे थे, वैष्णव का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। उसमें कुछ जो है हमने देखा था, उसमें इंट्रोडक्शन देखा, प्रीफेस देखा, फिर हमने देखा कि प्रीचिंग और बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए। फिर हमने देखा कि वैष्णव बिहेवियर इन डिफरेंट रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, है ना। हमने देखा कि कैसे कनिष्क अधिकारी बिहेव करता है, कैसे मध्यम अधिकारी बिहेव करता है। मध्यम अधिकारी का जो अपने सीनियर्स के साथ क्या एसोसिएशन होना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट के साथ क्या होना चाहिए, और फिर अपने जो जूनियर्स हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए, ये हमने देखा, है ना। फिर देखना कि एथिस्ट के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, इग्नोरेंस पीपल है उनके साथ कैसा होना चाहिए। और आज हम देखेंगे कि बेसिक प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ वैष्णव बिहेवियर। यमुना शेयर कर, हर्ष शेयर कर। तो ये जो है आज हम देखेंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, है ना, और रूल्स हैं वैष्णव वैष्णव के लिए, वो क्या है, कैसे हैं और कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले श्री प्रभुपाद जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते थे कि जो भी उनके फॉलोवर्स हैं, जो भी इस्कॉन को ज्वाइन किए हुए हैं, जो भी डिवोटी हैं, वो इस्कॉन में बताए गए नियमों का बहुत ही अच्छे से पालन करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें। क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है ना। अगर हम इन विधि विधि विधानों का पालन नहीं करेंगे तो हम कभी भी अच्छे भक्त नहीं बन। जैसे कि प्रभुपाद जो है वो सबको क्या चाहते थे कि सभी जो है एक फर्स्ट क्लास कैटेगरी के मैन बने, सभी जो है जो है भक्त बने, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी तो बने ही, है ना। तो मतलब बताइए, मतलब वैष्णव होने चाहिए, ब्राह्मण दीक्षित होने चाहिए, है ना। और वो बाकी जो लोअर सोसाइटीज हैं, लोअर सोसाइटी के जो लोग हैं उनको वो गाइडलाइन देता। श्री प्रभुपाद का जो व्यू था वो रूप गोस्वामी के हिसाब से था। रूप गोस्वामी भी यही कहते थे, चाहते थे कि लोग जो है मध्यम अधिकारी बने। इसके लिए उन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी, स्पेशली उपदेशामृत। उनका फर्स्ट श्लोक जो है वो चैतन्य महाप्रभु के मिशन को फुलफिल करने के लिए है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो मेन मिशन है, यारे देखे तारे कहा कृष्ण, अमर आज्ञा गुरु हो या तारा हो कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि सबको गुरु बनना है ना, सभी को गुरु बनना है और इस देश को तारना है। तो वैष्णव को गुरु बनना बहुत जरूरी। क्यों बनना जरूरी है कि आज के जो कलयुग है उसमें लोगों के पास ब्रेन नहीं, यानी दिमाग नहीं, यानी ब्राह्मण नहीं। शास्त्र भी कहते हैं कि कलयुग शूद्र संभव। कलयुग में लोग शूद्र हैं, है ना? इसीलिए शूद्र का मतलब क्या होता है, जिसको मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं पता, उसको शूद्र कहते हैं। जो ये समझता है कि वो एक शरीर है और आहार निद्रा भय मैथुन करना ही जीवन का उद्देश्य है, तो इसलिए वो अहर्निश प्रयास करता है कि धन कमा के वो बहुत ज्यादा सुखी हो जाए, और वो पूरा मनुष्य जीवन जो है वो वेस्ट कर देता है। ब्राह्मणा जो है वो जानते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, और ये केवल भगवान की भक्ति करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्राप्त होता है। तो उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो अलग होंगी, है ना। वो गो ब्राह्मण हिताय च वाली होंगी। तो ऐसे इसीलिए श्री प्रभुपाद कह रहे थे कि उनके ब्राह्मणास जो है होना बहुत जरूरी है, ताकि सभी को वो सही रास्ता दिखा सके, ताकि जो लोग शाश्वत आनंद की तलाश में है वो आनंद उनको मिल सके, सही सोर्स से, सही व्यक्ति से। तो जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल आर डिजाइन टू टेक अस ग्रेजुअली टू परफेक्शन ऑफ। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो जो हम जो जितने भी रूल्स दिए हैं, चाहे 16 माला जप करनी है, 4 नियम का पालन करना है, भगवान का प्रसाद खाना है ना, भागवतम श्रवण करना है ना, धाम रोज श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, अर्चा विग्रह सेवा करना है, भगवान की कथा सुननी है, धाम जाना है ना। तो ये सब जो रेगुलेशंस बताए गए हैं, ये भक्तों को पालन करने से उनके जीवन में अच्छी साधना होती है। अच्छी साधना होने पर व्यक्ति जो है सही जो मनुष्य जीवन का यूटिलाइज कर सकता
और अपने घर वापस भी जा सकता है ना। तो इस if a so-called devotee think he has already attained perfection and give up this spiritual principle, then he is known as Pratbhrashta, or one who takes things cheaply and merely imitate true devotional service. लेकिन दूसरी ओर क्या है, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं नहीं हम तो भक्ति में बहुत पुराने हो गए हैं, अब हमें कोई क्या बताएगा, हमें सब पता है ना, और अब हमें किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएंगे धीरे धीरे वो हर चीज को चीपली लेने, है ना, सहजिया बन जाए, और फिर क्या करेंगे, उनको शुद्ध भक्ति से बहुत दूर हो जाए, है ना। प्रकट प्रत भ्रष्ट आई थिंक लिखा था, नहीं, प्रकट भक्ता, प्रकृत प्राकृत भक्ता, सब, इट इज रिटन प्राकृत भक्ता, नॉट भ्रष्ट, इट इज रिटन प्राकृत भक्त बन जाए। तो प्राकृत भक्त का मतलब कोई बता सकता है? हमने कई बार श्रीमद् भागवतम में श्री प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया है, व्हाट इज प्राकृत भक्त, यानी नेचुरल भक्त ना, प्राकृत नहीं, प्राकृत भक्त का मतलब है, किसी को पता है प्राकृत भक्त का मतलब? हरे जो कृष्ण प्रकट यस यस राजेश्वरी। मतलब वो सिर्फ दिखाता है कि मतलब भक्ति वाली चीजें करके दिखाते हैं, लेकिन अंदर से नहीं होते डिवोटी, और मतलब अंदर से वो गुण नहीं डेवलप होते, लेकिन बाहर से शो करते हैं। अंदर से तो प्राकृत होते हैं ना, कि भौतिक होते हैं, अंदर से उनका हृदय के साथ भौतिक होता है, दिखाते हैं कि वो आध्यात्मिक हो चुके हैं, लेकिन वो बिल्कुल सही, तो दिखावा करते हैं कि वो बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे क्लासेस देते हैं, है ना, बहुत अच्छे काउंसलर हैं, है ना, लेकिन वो बाहर से तो दिखाते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन अंदर से वो सारा गुड़गुड़ कर रहे होते हैं, है ना। तो उनको प्राकृतिक भक्त कहते हैं, अंदर से उनकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है, तो ऐसे भक्त को प्राकृत भक्त कहते हैं, ठीक है ना। सो इसलिए क्या करते हैं ये ऐसे लोग जो होते हैं, क्या कहते हैं, जितने भी नियम है, अरे चलता है प्रभु, अरे माता जी चलता है, अब इतना थोड़ी आदमी निभा सकता है ना। हम भक्ति कर रहे हैं, हमने कीर्तन बहुत अच्छे से जोरों से किया, अब ठीक है, मार्केट में गए, अब मिर्ची के पकौड़े तो है ही, तो खाएंगे ही हम, एक बार खा के ओम विष्णु ओम विष्णु विष्णु कर लिया, और बस उसको खा लिया, है। तो चलता है इतना, अब इतना थोड़ी हम लोग भूखे रह सकते हैं। फिर अरे सुबह उठ के माला करने की क्या जरूरत है, हम तो माला कभी भी कर सकते हैं ना, टीवी देखते देखते भी माला कर सकते हैं, तो एवरीथिंग अब वो कैजुअली लेता है, जो भक्ति के उत्थान की चीजें हैं उनको वो कैजुअली लेते हैं, 10 नाम अपराध के प्रति या और भी कोई जो बेनिफिटेड चीजें हैं उनके प्रति वो ज्यादा अवेयर नहीं करते हैं, और उनके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति करता है ना, पालन करता है, देखता है, अनर्थों से बचते हुए भक्ति करता है, जैसा कि शास्त्र में बताया गया है, तो उनके कहते हैं कि नहीं, ऐसे इतना ज्यादा नियम की जरूरत नहीं है ना, व्यक्ति अगर हरि नाम करेगा तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं भी ये बात नहीं लिखी है कि हरि नाम केवल हम करेंगे और जैसे भी करेंगे और हम वो बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जब तक हम हरि नाम करने में भी प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। इस सहजिया को दूर करने के लिए ही भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 नाम अपराध पद्म पुराण से निकाल के शास्त्र से एग्जाम्पल देगी, खाली चैंटिंग करने से कुछ नहीं होगा, 10 नाम अपराध से भी बचना पड़ेगा, 4 नियम का पालन भी करना पड़ेगा, है ना, ये सब रूल्स लेके कि हम प्राकृतिक भक्त ना बने, अंदर से हृदय भक्त। तो आप जैसे जानते हैं कि 8 चैप्टर में अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे, है ना, तो उसमें एक बोलते हैं किम तत् ब्रह्म किम आध्यात्म किम तत्व पुरुषोत्तम, है ना, ऐसे अर्जुन ने कई प्रश्न पूछे, तो उसमें पूछते हैं कि व्हाट इज आध्यात्म, आध्यात्म क्या है ना। तो आप सब जानते हैं कि अगर आज की डेट में पूछा जाए तो आजकल 2 शब्द बड़े प्रचलित है, हम ना रिलीजियस नहीं है, हम स्पिरिचुअलिस्ट है ना, स्पिरिचुअल है, हम रिलीजियस नहीं है। सुना है आपने ये शब्द? बहुत से लोग बोलते हैं नहीं हम रिलीजियस, वी आर नॉट रिलीजियस, बाय हार्ट हम लोग स्पिरिचुअलिस्ट, स्पिरिचुअल है ना। तो क्या मतलब है इसका? तो कुछ लोग इसका सब लोग अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं, क्योंकि शास्त्र तो पढ़ते नहीं, है ना, और कहते हैं कि कहाँ लिखा है, कहीं भी भगवान ने कुछ नहीं कहा है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि व्हाट इज स्पिरिचुअल,
स्पिरिचुअल का क्या मतलब होता है? स्वभाव, है ना। कोई लोग जो है वो कैसे क्या मानते हैं स्पिरिचुअल को, वो मानते हैं स्पिरिचुअल मतलब मेडिटेशन में। कुछ लोग सोचते हैं चक्रास को खोलना, कुछ लोग सोचते हैं हिमालय की गुफाओं में जाके समाधि लगाना, है ना। कुछ लोग सोचते हैं परोपकार करना। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को डिफाइंड करते हैं कि स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है। लेकिन कोई भी मीनिंग जो है वो सही नहीं है, क्योंकि वो उनका मेंटल स्पेकुलेशन है, मन गढ़ंत बातें हैं। हाँ ना? यही भगवत गीता ने में भी भगवान ने बताया है आध्यात्म। किसको पता है? आप सब भक्त शास्त्री स्टूडेंट। इट इज अ वेरी फेमस थिंग। व्हाट इज आध्यात्म? अर्जुन ने प्रश्न पूछा, ब्रह्म क्या है ना। और किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम, है ना। लास्ट में बहुत सुंदर प्रश्न है कि प्रलय काल के समय जीव का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो ये सब प्रश्न है, किसी को याद है? थोड़ा सा देखिए। आध्यात्म, ठीक है। तो आध्यात्म के लिए भगवान ने जो डेफिनेशन तय की है, मुझे बताया कि अध्यात्म का मतलब होता है स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। जिस प्रक्रिया को पालन करके, जिन प्रिंसिपल्स को पालन करके, जिन नियमों को पालन करके यदि हमारा हृदय परिवर्तित नहीं होता, हमारा स्वभाव परिवर्तित नहीं होता, भौतिक से आध्यात्मिक नहीं होता, भगवान के अनुकूल नहीं होता, तो वाय हम कितनी भी चीजें कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं। स्वभाव चेंज होना चाहिए, चेंज ऑफ हार्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के पास भगवत गीता है तो 7th 8th चैप्टर देखिए, क्वेश्चन देखिए, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्म किम कर्म। तो आई थिंक सेकंड या थर्ड क्वेश्चन होगा, उसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, उसको जस्ट भगवान ने जवाब दिया। आध्यात्म का मतलब होता है कि व्यक्ति में चेंज, स्वभाव। आध्यात्म क्या होता है? स्वभाव। अगर हमारे स्वभाव में परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम स्वभाव से आध्यात्मिक नहीं बन रहे हैं, तो वो बेकार है सारी चीज। तो हम भागवत श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा भागवत श्रवण से हमारे स्वभाव, हमारा क्रोध, हमारा जो दान करना है, क्रोध करना है, परोपकार करना है, दया करनी है, ये स्पिरिचुअलाइज्ड हो रहा है कि सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी है? हाँ? तमोगुणी व्यक्ति भी दया करता है, तमोगुणी व्यक्ति भी परोपकार करता है, तमोगुणी व्यक्ति भी दान देता है, रजोगुणी भी ऐसा करता है, सत्वगुणी भी करता है। लेकिन दिव्य सत्व पर स्थित होकर भी लोग जो है वो रहते हैं तमो। तो हमें सीखना है कि दान क्या होता है ना। अभय किसको कहते हैं, तो उसको भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें सीखनी पड़ेगी और उसको प्रैक्टिस करना। जैसे मान लीजिए हम सोचते हैं शाकाहारी होना बहुत बड़ी बात है, प्रोपात कहते हैं बंदर भी शाकाहारी है, कबूतर भी शाकाहारी है। व्हाट इज बिग डील इन दैट? तो बहुत अच्छी चीजें होना, सतोगुणी होना, ये स्पिरिचुअल नहीं होता है। स्पिरिचुअल का मतलब ये होता है कि आपका एंगल भगवान के हिसाब से चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए सिद्धांतों को पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक से समझना पड़ेगा, तब हम समझ सकते हैं। तो ये जो भक्ति में जो नियम दिए गए हैं, ये नियमाग्रह नहीं है। भक्ति के प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जीव भौतिक बंधन से निकल सके। तो भक्ति में जो जितने भी नियम है वो कर्म कांडीय नहीं है ना। ये सब समझना पड़ेगा हमें। हम अगर ये सब चीजें नहीं करेंगे तो हम क्या है? प्राकृतिक भक्त हैं। हम अपने मन से भक्ति कर रहे हैं, अपने मन से दया कर रहे हैं, अपने मन से परोपकार कर रहे हैं, है ना। हम जितने 26 क्वालिटीज अभी आएंगी आप देखिएगा, ज्ञान लेना, ये करना, ये सब हम अपने मन से करते हैं। फिर क्या होता है? हमारा ऐसा ही ज्ञान रहता है, तो हम हमारी सारी सेवाएं भी ऐसी ही होती हैं। हम अपने मन से सब करेंगे। हमको किस चीज को इम्पोर्टेंट देना है, किस चीज को इम्पोर्टेंट नहीं देना है, कभी नहीं सीखेंगे, और इसलिए प्रोग्रेस नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पे बता रहे रिपीटली प्रभुपाद गेव हिज डिसाइपल दिस ओवरऑल डायरेक्शन। बार बार श्री प्रभुपाद बार बार फोकस करते हैं साधना भक्ति के ऊपर और विधि विधान के साथ भक्ति करने। श्री प्रभुपाद केवल दीक्षा नहीं दे देते, किसी का कान नहीं फूंक देते,
है ना, बल्कि वो नियम को भी बताते थे कि अगर आप 16 राउंड कर रहे हैं तो क्या करिए, लिव विद डिवोटीज, भक्तों के संग में रहिए, सुबह उठिए, मंगला आरती कीजिए, 16 माला चैंट कीजिए, अटेंड भागवतम क्लास एंड रीड शील प्रभुपाद बुक्स डेली इन एसोसिएशन। इसलिए प्रभुपाद ने मॉर्निंग प्रोग्राम बनाया है। आप बाकी संस्थाओं में देखिए ऐसा कुछ नहीं है ना, केवल दीक्षा दे देते हैं या कुछ कर देते हैं, उनको उनको कुछ बताते नहीं हैं, या उनको कोई निषेध या विधि नहीं बताते, है ना। अगर इन सब नियमों का इतना महत्व नहीं होता तो जीव बंधन में थे, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभुपाद ने कहा मॉर्निंग प्रोग्राम अगर कोई व्यक्ति डेली ठीक से अटेंड करता है तो वो माया के संपर्क में जब जाता भी है, ऑफिस जाता है, तब भी वो कृष्ण कॉन्शियसनेस को मेंटेन कर सकता है। So after attending morning program, everyone should work all day in some honest service for Krishna under the order of spiritual master. केवल सर्विस नहीं करना है, जैसा स्पिरिचुअल मास्टर कह रहे हैं, प्रतिकूल अनुकूल सब पता होना चाहिए। धीरे धीरे उस स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में हमें सेवा करनी, नहीं तो फिर हमारा सारा चीज जो है वो शरीर लेवल पर ही रहेगा। कहने को हम स्पिरिचुअल हो गए हैं, कहने को हम एकादशी पालन कर रहे हैं, बाकी नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम ठीक से नहीं समझते हैं तो क्या होगा, हम गुरु के हिसाब से अगर नहीं चलते हैं, हाँ, तो क्या हो रहा है, सही सर्विस नहीं हो, ये आपको पूजा लाभ प्रतिष्ठा पर ही लाके रखेगी और आपको लगेगा आप भक्ति कर रहे हैं। एंड द बेसिस रिस्ट्रिक्शन ऑफ अवॉइडिंग द 4 पिलर ऑफ सिंपल लाइफ, 4 प्रकार की जो चीजें बताई गई हैं, है ना, कि मनुष्य अगर आपको बनना है, भक्ति तो छोड़ दीजिए, यदि मनुष्य आपको बनना है तो 4 नियम पालन करना पड़ेगा। कौन कौन से 4 नियम, विष्णु अवतार प्रभु जी, 4 नियम कौन कौन से हैं भक्ति के, जिनको पालन करना होता है हमें? हरे कृष्णा माता जी। हम्म, बताइए प्रभु जी, कोशिश कीजिए, 4 नियम कौन कौन से हैं? पहला तो ये है कि कहते हैं नॉन वेज नहीं खाना। यस, नॉनवेज नहीं खाना। दूसरा गैम्बलिंग नहीं करना। गैम्बलिंग नहीं करना, वेरी गुड। और कोई बताए? और तीसरा है illicit यस, अवैध इस पर संबंध नहीं कृष्ण माता करना। जी, एलसी सेक्स नहीं, sex एलसी और सेक्स नहीं करना, यस, और intoxication, शराब नहीं पीना। शराब, अल्कोहल नहीं लेना, ठीक है, वेरी थैंक यू। तो ये 4 चीजें अगर कोई व्यक्ति करता है, उसको छोड़ देता है, तो ये व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। अभी भक्त नहीं बना, अभी मनुष्य बना है। मनुष्य धर्म सोच, ठीक है, पशु पशु जो है वो धर्म नहीं सोच। इसीलिए मनुष्यों को अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो द्विपाद पशु बोला है। जानवर 4 पैर पे होते हैं और मनुष्य 2 पैर पर है, लेकिन अगर वो पशु की तरह आहार निद्रा भय मैथुन कर रहा है ना, और कृष्ण भावनामृत नहीं हो रहा है, उसको द्विपाद पशु कहते हैं। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि these things a devotee must avoid without fail, there is no question of spiritual life। अगर आप इसका पालन नहीं कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ तो शुरू नहीं होगी, अभी तो भक्ति तो दूर की बात है, मनुष्य भी नहीं बनने पाए। इट इज वेरी, इसलिए श्री प्रभुपाद बहुत जोर, आगे चले। So without following the spiritual principle, a devotee enthusiasm will and integrating follow these are the simple austerity of Krishna conscious life, and they are never to be abandoned even at the higher stage। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं जो विधि विधान का पालन है, भक्ति में विधि विधान का पालन और बाकी जो मार्ग होते हैं उनमें विधि विधान के पालन में अंतर होता है ना। भक्ति के जो विधि विधान दिए गए हैं इनको पालन पूरे उत्साह के साथ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ये विधि विधान पालन करने से हमारे अंदर जो भगवान के प्रति सुप्त कृष्ण भावनामृत है, ये जो है उजागर होता है ना। हम सबके अंदर डोरमेंट स्टेज में भगवान का प्रेम है, लेकिन हम भूल गए, है ना, हम भूल चुके हैं। तो क्या है, जब हम विधि विधान का पालन करते हैं
तो इन विधि विधान का पालन करने से हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जो है वो डेवलप होता है। इसलिए इन विधि विधानों को भगवत गीता में भगवान करे कि ऐसा यज्ञ, ऐसा दान, ऐसा तप कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप सन्यासी भी क्यों ना बन जाए। इसीलिए जब कोई हायर स्टेज पर भी रहता है, प्रेम अवस्था पर भी रहता है, तब भी वो विधि विधान का पालन करता है। हमेशा भगवान के बारे में भागवतम सुनता है, धाम जाता है ना, है ना, पढ़ा है ना, अर्च विग्रह की सेवा करता है ना, और नाम करता है, चैंटिंग करता है ना। तो ये तो मेन 64 में ये मेन आइटम्स है जो कलयुग में वो करता है। कब करता है? जब वो हायर संन्यास भी हो जाता है, रियलाइज्ड भी हो जाता है, तब भी करता है। क्यों? तो श्रीमद् भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम इन नियमों का पालन करते हैं, है ना, तो क्या होता है, हमें भगवान को प्राप्त करने का लोभ मिलता है। भगवान के प्रति आकर्षण और उनको प्राप्त करने का, कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का लोभ बना रहता है। इसलिए इनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर हो गया? जबकि और में क्या होता है कि यदि हम बड़े हो गए तो हमें नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, छोटों को हम नियम पालन कराते हैं, अपने अंडर वाले लोगों को नियम पालन कराते हैं। इन भक्ति में क्या होता है, साधन और साध्य में अंतर नहीं होता। हम जो साधन कर रहे हैं, ये साधन ही साध्य है। ये जो नाम है ये साधन है भगवान तक पहुंचने का, लेकिन ये नाम ही भगवान है। इसको कैसे डील करना है? हम भगवान के साथ। हमें भागवत कैसे पढ़ना है? हम भगवान के साथ। है ना? धाम का मतलब क्या है? भगवान, ये भगवान है। श्रीमद् भागवतम कैसे पढ़ना है, कैसे श्रवण करना है ना, ये भगवान का, ये भगवान साक्षात कृष्ण का प्रवेश है, साक्षात कृष्ण हमसे बातचीत कर रहे। तो ये सब मूड डेवलप करने से कैसे डेवलप होगा भाई? है नहीं, हम तो भूल चुके हैं, प्रेम भौतिक जगत में लगा हुआ है। इसलिए जब हम ये नियम का पालन करते हैं तो ये भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए लोभ, लौल्यम प्रदान। क्लियर हो गया? बाकी जगह कर्म कांड में, ज्ञान कांड में नियम का पालन करना इतना जरूरी नहीं होता है ना। लेकिन स्टेज पर आने पर पुराने स्टेज की चीजें छोड़ दी जाएगी, लेकिन हमारे यहाँ ऐड होती है। आप जो काम किए हैं फिर उसके बाद उसका वो ऐड हो जाएगा, है ना। ऐसा ही होता है ना कि अभी आपने नाम किया है तो फिर उसके बाद आपको भागवत श्रवण भी करना है ना। ऐसा थोड़ी नाम छोड़ देंगे, भागवत श्रवण भी करना है, विग्रह सेवा भी करनी है ना। ऐसा ही है ना। भागवतम में भी आपने पढ़ा होगा ना कि जब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश में शब्द उत्पन्न हुआ, है ना। शब्द के बाद जो है वो वायु उत्पन्न हुआ, वायु में स्पर्श हुआ, तो स्पर्श के साथ शब्द बना रहा। पढ़ा है ना आपने ऐसे ऐसे। उसी तरह से आप कहीं पर भी, इसी रसों में भी देखिए कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दास्य रस में है ना, दास्य से शाख के रस की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो जब साख्य रस में दास्य भी है और साख्य भी प्लस हो जाए, भगवान का सखा, और जब वात्सल्य में जाएगा तो दास्य भी रहेगा, साख्य भी रहेगा, प्लस माँ बाप का प्रेम भी रहेगा, वात्सल्य ऐसे जुड़ता जाता है, हमको छोड़ते नहीं, है ना। तो भक्ति में साधन ही साध्य है और किसी में ये चीजें नहीं। इसलिए भगवान खुद भगवत गीता में कहते हैं, इसीलिए जो भक्ति के, जो भक्ति अगर हम करते हैं तो जब भक्ति कर, ये भी भगवान ने कहा कि अगर हम जो फल ज्ञान, तपस्या, यज्ञ करके लोगों को प्राप्त होता है, वो हरि नाम करने से या भगवान की भक्ति करने से वो अपने आप ही प्राप्त हो जाता है, उसका फल भी उसे कई हजार गुना ऐड होके प्राप्त हो जाता है। यानी आप अगर इन चीजों को नहीं भी कर रहे हैं तब भी इसको करने से जो फल मिलता है वो भी ऐड रहता है। तो ये सब चीजें हमें कैसे समझते हैं? जब हम आचार्यों के साथ वही ज्ञान को पढ़ते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अभी पीछे बताया श्लोका में कि हमें नियम का पालन कैसे करना है। हाँ ठीक है, इंस्ट्रक्शंस है,
कुछ एक सबके लिए होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। तो गुरु के मार्गदर्शन में हमें नियम का पालन करना है ना, कि गुरु हमारे प्रसन्न है। इसीलिए जब आप चैंटिंग करते हैं ना, मान लीजिए 2 राउंड किया और फिर आपको उठना है, तो आस्क योरसेल्फ, अभी जो आपने ये चैंटिंग की, इस चैंटिंग क्या मेरी ऐसी है कि मैं भगवत धाम जाऊंगा, ये जाऊंगी? क्या हमारी चैंटिंग का स्टैंडर्ड है, या उस ओर अग्रसर भी है, या पिछली चैंटिंग से बेटर है? हम कोई भी सेवा करके उठे, है ना, कोई भी राजभोग बना के उठे, सोचना चाहिए कि हमने जो राजभोग अभी सर्व करके आए हैं, हमारी ये सर्विस से क्या हम गोलोक में हमें धाम मिलेंगे सर्विस? दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वो राधा रानी को पसंद आया? क्या राधा रानी हमें सबऑर्डिनेट के लिए करेंगी? क्या हमें रेफर करेंगी? तो धाम जाके बैठना नहीं है, धाम जाके सर्विस करनी है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर हम ट्रेनिंग अच्छी नहीं करेंगे तो भाई कैसे रखेंगे बहुत सब, है ना? चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान को चूना कोई नहीं लगा सकता। हो सकता है कि इस भौतिक, श्री प्रभुपाद हमेशा अपने कोट्स में बोलते हैं कि यदि आप भौतिक जगत में जो जितने भी अथॉरिटी हैं उनको आप चूना लगा सकते हैं, लेकिन आप कृष्ण को या माया को चूना नहीं लगा सकते। ये भगवान की देवी शक्ति है ना, इसलिए बहुत ईमानदारी से सब कार्य करना है। देखिए, अभी क्वालिटीज 26 क्वालिटीज आए नहीं है, उसके पहले देखिए कितनी बातें बुक्स में लिखी गई। हम जनरली अगर पढ़ते हैं, हाँ वैष्णव में जो 26 गुण, तो क्या श्री चैतन्य चरितमृत का श्लोक लेते हैं, ये गुण बताए गए, पढ़ते हैं, हरे कृष्णा, आप अपने घर, हम अपने घर। लेकिन शुरू करने से पहले प्रीफेस में ही इतनी चीजें बताई जा रही। क्या बताइए? सबसे पहला श्री प्रभुपाद बोल रहे हैं, हम सबको यदि गुरु बनना है तो मध्यम अधिकारी बनना पड़ेगा। उपदेशामृत बुक लिखते समय चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को कि सभी को गुरु बनना है, तो रूप गोस्वामी जो है, उनका जो क्वालिफिकेशन क्या है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को वो जानते हैं। रूप गोस्वामी इतना एम्पावर किया है चैतन्य महाप्रभु ने, इसलिए वो समझ गए कि अगर कोई गुरु बनना है तो उसको कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु तो बिल्कुल खुला दे रहे हैं, हमारा आज्ञा गुरु होइया तारो यही देश, हमारा आज्ञा गुरु होइया तारो देश। तो उन्होंने उपदेशामृत का श्लोक जो है वो हरि नाम पर रखना चाहिए था ना, क्योंकि हरि नाम को इतना ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, युग धर्म है। नहीं, पहला श्लोक कौन सा है उपदेशामृत का? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवहार वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेदम यो विषहेत धीर सर्वमपि मम पृथ्वीत शिष्य। Yes. तो नाम जप होना चाहिए था। रूप गोस्वामी को क्या बात समझ में नहीं आई? नहीं, वो मन के अभिष्ट को जान, वो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के जो जितने भी लर्निंग्स है उसका सार क्या है? जारे देखे तारे कहो कृष्ण, हमारा आज्ञा गुरु हो या तारो है, सबको गुरु बनना है। तो गुरु की क्वालिफिकेशन क्या है? अपने वेगों पर नियंत्रण होना चाहिए। जब नियंत्रण होगा तो नियंत्रण करने के लिए खाली कहते हैं लोग ऐसे कम बोलो, ऐसे ज्यादा बोलो, कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल कैसे करें? तो इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं, अपने आप भौतिक चीजों से दूर हो जाती। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। ये बात कोई नहीं भाई, कितने डिग्री में करें, कितने डिग्री में ना करें, ऐसा कोई पैमाना नहीं बता पाते हैं। खाली बोलते हैं हमें बैलेंस में काम करना चाहिए। भाई वो बैलेंस कैसे करें, वही तो दिक्कत होती है कि एंगर को बैलेंस कैसे करें। अब एंगर आ रहा है तो आ रहा है। तो प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्यों के सिद्धांत को इतना बढ़िया तरीके से बताया। उन्होंने कहा कि भक्तों के अंदर से एंगर खत्म थोड़ी करना है, सब चीज को कृष्ण भावना भावुक है। ऐसा थोड़ी कि भक्त के अंदर क्रोध नहीं आता, ऐसा थोड़ी होता है। हम जड़ थोड़ी हैं, है ना? प्रभुपाद अपने सामने टेबल को दिखा गया, लकड़ी से बना जड़ है, इसको मैं मार दूं काट दूं कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन हम जड़ थोड़ी हैं। हमारे अंदर गुस्सा भी होगा, हमारे अंदर प्रेम भी होगा, है ना? सारे जो जितने भी इमोशंस होते हैं वो होंगे, लेकिन वो स्पिरिचुअलाइज्ड होंगे, वो किसी की जैसे ईर्ष्या नहीं होगी, है ना? समझ रहे हैं मतलब?
इसमें कमी आएगी। कैसे? ईर्ष्या क्यों नहीं होगी, कोई समझा सकता है? ईर्ष्या को भगवान की सेवा में यूज नहीं कर सकते, बाकी सब नहीं यूज हो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं होगा ईर्ष्या? क्योंकि सब कुछ भगवान के हैं और हम सब भगवान के हैं, जितने जीव हैं यस भगवान सब यस, भगवान के हैं। समदृष्टि। सभी अगर हमारे भाई हैं, बंधु हैं, सब कृष्ण के अंश हैं, जिनको हम प्रेम कर रहे हैं, सब उसके पार्ट एंड पार्शियल हैं, तो आप पार्ट एंड पार्शियल से ईर्ष्या कैसे करेंगे? आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, है ना? हम अपनों के साथ ईर्ष्या थोड़ी करते हैं, हम अपने बच्चों के साथ ईर्ष्या करते हैं? नहीं, उनको डांटते किस लिए? कि वो अच्छे इंसान, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, ईर्ष्यावश थोड़ी करते कि वो बहुत आगे निकल गया देखो। नहीं, माँ बाप बहुत प्रसन्न होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारा है। उसी तरह से जब हम ये देखेंगे कि कृष्ण हमारे हैं, माता पिता, और उनसे जितने भी संतानें हैं वो सब भगवान की हैं, हमारे भाई बहन हैं, भाई बंधु हैं, तो मुझे ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो क्रोध में ईर्ष्या नहीं होगी, किसी की बुरा किस भावना। क्रोध इसलिए होता है कि मतलब ठीक से साधना नहीं हो रही है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ होता है। भक्ति, किसी भक्ति की निंदा हो रही है, किसी को मारा जा रहा है, तो वहां पे क्रोध का प्रदर्शन होता है, चेक करने के लिए, बचाने के लिए। क्लियर हो रहा है? ये सब चीज पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इसके बाद श्री प्रभुपाद कहते हैं, exalted Vaishnavas like हरिदास ठाकुर, सिक्स गोस्वामी never give up the basic spiritual practice। इतने एलिवेटेड स्टेज पर थे सिक्स गोस्वामी, लेकिन वो सभी नियम का पालन करते थे। संख्या पूर्वक नाम गान नत भी। चैंटिंग कैसे करते थे? ऐसे नहीं हम बहुत भाव में, हरिदास ठाकुर हम तो नामाचार हैं, हम तो बहुत है, हम भाव में रहते हैं, हम तो गिनते उनते नहीं है। अभी के भक्तों को बोलो तो ये कहते हैं हम ना गिनते नहीं है। वहां पे सिक्स गोस्वामी नामाचार है, वो गिन रहे हैं, हाँ वो गिन के चैंटिंग कर रहे हैं। हम नहीं, हम गिनते उनते नहीं। ये क्या है ना? तो इसे आप ध्यान रखिए। जो हमारे आचार्य हैं इतने बड़े पोस्ट पे, वो स्वयं मंजरी हैं, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे भगवत गीता में बोला है भगवान ने, यद यद आचरति श्रेष्ठ। अर्जुन का भी यही भ्रम था, मैं ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वर्ण संकर्षण संतानें हो जाएंगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं बेटा सही से समझो, अगर मैं कर्म ना करूं तो सारी दिक्कत आने वाली, इसलिए मुझे कर्म नहीं करना, फिर भी मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ। ये सब आंसर्स है भगवान के। अर्जुन ने जो फर्स्ट लेसन में जो क्वेश्चंस पूछे, उनके एक एक के आंसर दिए भगवान। तो अगर श्रेष्ठ व्यक्ति, जैसे भगवान को गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भौतिक जगत में आते तो गुरु बनाते हैं, कर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान कहते हैं मैं कर्म नहीं करूंगा तो तब सब नष्ट होगा, तब स्त्रियां वो सब जो है तुम्हारे पितर तक नरक में आ जाएंगे, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ युद्ध करो, तो यू हैव टू डू, आपको युद्ध करना। क्लियर? तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी कि हमारे आचार्य इतने हाई पोजीशन पे रहकर भी इन प्रिंसिपल्स को, क्योंकि भक्ति का जो प्रिंसिपल्स है वो नियमाग्रह नहीं है। क्लियर हो रहा है? ये खुद साधन और साध्य है। ये सब समझने का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी मार्ग में ये चीजें नहीं है। इसलिए वो आपको ये पॉइंट नहीं, बहुत नियम से नहीं चलना चाहिए। हम हमारे हृदय में भगवान है, हम बहुत लल्ला को, राम लल्ला को बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम है मेरा राम लल्ला से, हमेशा दिन में घंटी बजती ही रहती है। अच्छा, तो भगवान को भोग लगा के खाते होंगे? नहीं, भगवान को क्या भोग लगाना, सब कुछ तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो अच्छा, तो हरि नाम करते होंगे? नहीं, चैंटिंग करने का तो समय ना, मेरे मंदिर कैसेट चलता रहता है। अच्छा, तो फिर भगवान के लिए आप क्या करते हैं? स्मरण चलता रहता है मेरा। करते क्या आप? नहीं, भगवान ने ये सब दिया है, हम पालन पोषण करते रहते हैं, करते रहते हैं। अच्छा, तो भगवान को भोग के लाची दाना सुबह शाम लगता है हमारे, और जन्माष्टमी में पूरा भोग लगता है। तो सब कुछ भगवान का दिया। अच्छा, मंदिर कहाँ है? सीढ़ियों के नीचे कवर्ड बना हुआ है, बहुत सुंदर स्थान बनाया है।
और सुंदर मंदिर है हमारा। तो सीढ़ियाँ जो जा रही है ना, उसके नीचे स्थान बचा हुआ था, वहीं पर कपट लगा के बना दिया। तो आप तो कह रहे हैं भगवान का सब दिया हुआ है और रूम आपके लिए फर्स्ट क्लास है, भगवान के लिए तो सीढ़ियों के नीचे जगह बनी हुई। तो कैसे हम समझेंगे? मालिक है तो मालिक की तरह डील करना पड़ेगा। ये सोचिए, अगर प्रभुपाद नहीं होते, तबे की होते, हमें कौन समझाता वेद के सिद्धांतों को, आचार्यों की बातों को, है ना। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, स्वरूपदास, कि हमें नियम का प्योर डिवोटी इज अ प्रोग्रेसिव स्टेज, इज लाइक अ राइपन मैंगो। प्योर डिवोटी कैसा है? मैंगो की तरह। मैंगो मैंगो जो पका हुआ रहता है और कच्चा रहता है सेम मैंगो। कच्चा मैंगो जो है, छोटा सा कच्चा, वो भी मैंगो ही है। वो बड़ा होके क्या बनेगा? मीठा बनेगा ना, जब ग्रोन करेगा तो मीठा बनेगा। The beginning of devotional service, if the devotional practice are taken up strictly, is pure as service, even though it is not fully mature. हाँ ठीक है, अभी जैसे जैसे हम लोगों की अवस्था, हम सब साधक हैं। अगर हम ठीक से नियम का पालन नहीं करेंगे और अपने आप को बहुत प्रतापी समझने लगेंगे, हमारा फॉल डाउन हो जाएगा। हम भगवान के ही अंश हैं, हम मैंगो ही हैं, अभी कच्चे। लेकिन ठीक से स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो हम भी राइपन मैंगो हो जाएंगे, है ना। जो मैंगो पका हुआ है वैसे हो जाएंगे, स्वीट। दिस इज लाइक अ ग्रीन मैंगो, फुल स्वीट मैंगो, टेस्ट इज नॉट प्रेजेंट येट। अभी कच्चे में वो टेस्ट नहीं है, बट स्टिल अ मैंगो। लेकिन हम मैंगो तो हैं, भगवान के ही तो अंश है। मुझे ये एग्जाम्पल बहुत पसंद है, मैंगो। हम मैंगो ही है, यू अंडरस्टूड। लेकिन अभी कच्चे हैं, कच्चे हैं, है ना। तो कोई अचार न डाल दे हमारा इसलिए। और भी बहुत कुछ बनता है कच्चे आम से, सोच लो आम का पन्ना नहीं बना के पी जाएंगे भैया। दादाजी ऐसे बोलते हैं कि लटके रहो पक जाओगे। हाँ, लटके रहो पक जाओगे। तो ये समझना होगा हमें, है ना। नहीं तो कोई कच्चा ही बहुत कुछ बना देगा। आजकल तो और भी रेसिपीज आ गई, है ना। So it is different between the neophyte and advanced devotee. It is that the neophyte practice devotional principle out of duty, and the advanced devotee so in spontaneous love and full affection. भाई हमारे अंदर तो प्रेम है नहीं, अभी हम वैदिक भक्ति कर रहे, इट इज इम्पोर्टेंट। लेकिन जिनका जिनका जो रागात्मिका भक्त है, उनका राग उत्पन्न हो चुका है, उनके अंडर में गाइडेंस में रहकर मैं वैदिक भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट, we have been discussed, Vaishnava behavior is stressing that devotee activity must be superficial or hypocritical, but up to the genuine standard. We think there is therefore that it is important to point out the most essential rules and regulation of the spiritual life, and to consider once again the symptom of one who is truly living as a devotee. इसके बाद है स्लाइड। यस, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया कि लिविंग विद डिवोटीज, हमें डिवोटी के संग में रहना है। द मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है, मंगला आरती, है ना। फिर चैंटिंग 16 राउंड, ये सिर्फ 16 नहीं है, माइंड इट। ये बहुत ही कम लोगों की, जो एकदम नए नए हैं उनके लिए। हमारे लिए तो कम से कम 54 64 कुछ ऐसा होना चाहिए। फिर हियरिंग श्रीमद् भागवतम, है ना। फिर डिवोटी इज फुल्ली इंगेज्ड, हमेशा इंगेज रहता है। और अवॉइड साथ में सिंफुल एक्टिविटीज, 4 नियम को जो पालन करना चाहिए। सारे पिक्चर यमुना माता जी ने बहुत अच्छे से लगा दिया, तो ये सब हमको अच्छे से करना भी, ठीक है ना। भगवान से प्रार्थना है कि हम सब अच्छे से करें, और महाराज ने जो अनुगत ऐप दिया है उसको हम अच्छे से भरें, डिस्कस करें और साथ में मिलकर अपनी भक्ति को सुधारें। हरे कृष्ण।